वेलकम दोस्तों, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये भारत के एक एयर इंडिया बोइंग तैयारी की है जो कि अहमदाबाद में टेक ऑफ होने के 2 मिनट बाद ही गिरकर तबाह हो गई। और ये प्लेन अहमदाबाद से लंदन जा रहा था जिसमें टोटल 242 पैसेंजर्स सवार थे, जिसमें 169 इंडियंस, 53 बरतानवी, 7 पुर्तगाली और 1 कैनेडियन शहरी शामिल था। और ये प्लेन एक मेडिकल हॉस्टल पर गिरकर तबाह हुआ है और कहा जा रहा है कि 20 के करीब यंग डॉक्टर्स भी अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये एक अलमनाक हादसा है, लेकिन भारतीय सोशल मीडिया खास तौर पर ट्विटर पर एक खतरनाक ट्रेंड शुरू हो गया है। कुछ भारतीय ट्विटर हेडलाइंस इस वाकये को एक साजिश करार दे रहे हैं और इस साजिश में पाकिस्तान के मुलव्वस होने की बात की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान भारतीयों से फिजाई टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, इसलिए उनको लगता है कि ये काम भी पाकिस्तान ने ही किया है। फिर ये तो कुछ अफवाहें, लेकिन आगे चल के देखते हैं कि इंडियन मीडिया और मोदी हुकूमत इस बातों पे किस तरह से रिएक्ट करती है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से लोग लाफिंग रिएक्ट्स कर रहे हैं और इंडियन उनके स्क्रीनशॉट लेके ट्विटर पर अपलोड कर रहे हैं। खैर, इंसानियत और मुस्लिम होने के नाते हमें भी पता है कि जब भी कोई मजलूम हो और किसी बेकसूर पे कोई भी मौत आए या कोई भी ऐसी ट्रेजेडी हो उनके साथ हो, उन पर जो है कंडोलेंस करना चाहिए, उनकी ताज़ियत करनी चाहिए। इसी तरह जब ये वाकया हुआ तो हमें वाकई बिल्कुल किसी किस्म की खुशी नहीं हुई, क्योंकि ये जितने भी लोग मारे गए थे ये सारे के सारे बेकसूर लोग थे। जब जंग होती है तब एक अलग माहौल होता है, तो उस माहौल में आपको जैसे मीम्स बन रही थी दोनों साइडों से, तो वो एक अलग माहौल था। लेकिन ये कोई जंग का माहौल नहीं, ये कुछ बेकसूर लोग थे जो प्लेन उड़ने से पहले गुड बायज कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, गले मिल रहे थे, लेकिन उनको क्या पता था कि ये सब उनके जो है लास्ट गुड बायज हैं और ये आखिरी बार मुस्कुरा रहे होंगे। तो ये एक अलग ट्रेजेडी थी। और ये न्यूज़ जब सोशल मीडिया पर आई तो सबने एक सैडली रिएक्ट किया और काफ़ी उन्हें दुआएं की, ताज़ियत की। लेकिन हाँ, कुछ तबके के लोग थे जिन्होंने कुछ लाफिंग रिएक्ट्स की, जिसकी वजह से इंडियंस स्पेशली ट्विटर पर आप देखें तो ये इस तरह की पोस्ट जो है ट्रेंड कर रही हैं कि उनके स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट किए गए। लेकिन मैं इंडिया वालों को साथ साथ ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि 2020 में कराची में एक प्लेन क्रैश हुआ था, तब भी उनके कुछ लाफिंग रिएक्ट्स थे, यानी दिस इज़ अ गिव एंड टेक। तब उनके कुछ कमेंट इस तरह के थे कि तुम लोग यही डिजर्व करते हो, टेररिस्ट मर गए, और उनको ये नहीं पता था कि उसमें बच्चे हैं, माएँ हैं। यहाँ पे हर रहने वाला बंदा जो है वो टेररिस्ट नहीं है, सेम जैसे इंडिया में जो है हर रहने वाला बंदा टेररिस्ट नहीं है। अभी रिसेंटली बात करते हैं कि जब पहलगाम में अटैक हुआ था तब जिस तरह की पोस्ट हुई थी उस टाइम पे, तो किसी ने भी पाकिस्तानी ने स्पेशली ये रिएक्ट नहीं किया होगा कि उस बात पे हंसे। इवन के उसी चीज़ का इंडिया वालों ने हमें ही कसूरवार ठहरा दिया, लेकिन हमने किसी भी चीज़ पे लाफिंग रिएक्ट नहीं किया था। सेकंडली, जब इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया, जब बेकसूर जाने जो है वो गई थी बच्चों की स्पेशली, तब वो कह रहे थे कि हमें जस्टिस मिल गया, और फिर वही सेम लाफिंग रिएक्ट्स, हालांकि ये नहीं देख रहे थे कि बच्चे मारे गए। और आज भी आप स्पेशली इंडियन ट्विटर्स हैंडलर्स पे देखें कि फ़लस्तीन पे जो भी पोस्ट हो रही होती हैं बच्चों के लिए, जो कोई पोस्ट कर रहा होता है तो उस पर उनके लाफिंग रिएक्ट होते हैं, उन पर भी यही इसी तरह के कमेंट्स होते हैं कि दे डिज़र्व और स्टिल दे आर सपोर्टिंग इसराइल ओवर फ़लस्तीन। सो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि दर्द किसी भी पासपोर्ट का मोहताज नहीं होता। जो माँ इंडिया में रोती है या कराची में रोती है, उनके आंसू का रंग एक ही होता है, और इस तरह की तकलीफ जो है वो कोई भी सरहद नहीं देखती है। तो सवाल ये है कि क्या हमने इंसान बनना है या सिर्फ अपने अपने दर्द को महसूस करना है। इंसान बनेंगे तो सबका दर्द महसूस होगा, लेकिन हैवान होंगे तो सिर्फ अपना ही दर्द महसूस होगा। टू बी ऑनेस्ट, जब भी कोई प्लेन गिरता है ना तो वो किसी भी मुल्क पे नहीं गिरता है, वो इंसानियत पे गिरता है। तो मेरी हर उस रूह के लिए दुआ है कि जो उस हादसे में चली गई, और हर उस खानदान के लिए दुआ है जो उस हादसे में टूट गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक और कमेंट कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।